नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आइए हल करते हैं आज दिनांक 24 अगस्त 2024 को द्वितीय पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की पुनर्परीक्षा के हिंदी के प्रश्नों को। इसका पहला प्रश्न देखिए, गद्यांश है। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे। गद्यांश है, जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठाक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा और हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर न होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यप रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखिए, कठोरता और दंडता और अक्खड़पन कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चासय बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। अब इससे जुड़ा प्रश्न, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। इसका विकल्प ए ही सही है। पहला विकल्प, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा, ये पहला विकल्प इसका सही है, विकल्प ए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? कृतज्ञ, निश्चित, उद्दंड या चौथा विकल्प, विकल्प डी हमारा चौथा विकल्प भी सही है। कोमल का पर्यायवाची है, कोमल का अर्थ है मृदुल। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है हमारा पतन, आत्मनिर्भरता, हमारी रक्षा या फिर फैसला करो। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, आत्मनिर्भरता। चौथा प्रश्न, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक मानकर, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, विश्वास पात्र मित्र का सहारा लेकर, या फिर चौथा विकल्प, अनुभवी लोगों की बातें सुनकर। यहां पर इसका सही जवाब है विकल्प बी, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। अगला देखिए, व्यवहार की मृदुलता पतन होने से बचाती है, कठोर बनाती है, नम्र और उच्चासय बनाती है, मन को मरने नहीं देती। इसका सही जवाब है विकल्प सी, नम्र और उच्चासय बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? और इसका सही जवाब है विकल्प सी, अद्भुत रस। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, अद्भुत रस। शांत रस, विभत्स रस, करुण रस इसके उदाहरण नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही लोगों का चयन कीजिए। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 10 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 9 किलो तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 9 मन पानी होगा ना राधा नाचेगी। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अभिनय, नाटक, अवध, अवधि, अंचर, नौकर, आदि, अंत। इसका सही विकल्प विकल्प बी है। अवधि और अवधि बोलने में लगभग समान है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। अवधि का अर्थ समय से है, अवधि का अर्थ एक लोक भाषा से है। चरण कमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व। चरण कमल का अर्थ हुआ कमल के समान चरण। अब इसमें कौन सा समास हुआ? इसमें समान हुआ समास हुआ विकल्प बी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अरविंद, गुलाब, कुमुद या शिरीष। सरोज का अर्थ होता है कमल, और यहां कमल की दूसरी पर्यायवाची जो दी गई है विकल्प ए है, अरविंद। हमारा सही जवाब है अरविंद, विकल्प ए। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली कौन सी कहावत है? ढोल के भीतर पोल, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम, ढाक के 3 पात, तख्त या तख्ता। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम।
अगला क्वेश्चन देखिए, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सर, सर, बाढ़, भला आदमी, कुल, कूल, वंश, शीतल, आकर, आकार का खान, आकृत, निर्जर और निर्झर का शुरू, झरना। इसका सही जवाब है विकल्प बी। आकर और आकार का अर्थ होता है, आकर का अर्थ खान और आकार का अर्थ होता है आकृत। विकल्प बी सही है। अगला देखिए, मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, स्वर या व्यंजन? इसमें जो संधि है वह संधि है विकल्प ए, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकाला, वनवास, वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश। देश पर निकाला का अर्थ हुआ, यही विकल्प गलत है, देश से निकाला होना चाहिए था। विकल्प ए हमारा सही है, देश पर निकाला इसका गलत है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? विकल्प हैं 53, 50, 51 या 52। हमारा डी विकल्प सही है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है विकल्प डी 52। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, मूर्धा, कंठ, तालु। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ये का वर्ग का वर्ण है, का, खा, गा, घा, इसलिए यहां का इसका उच्चारण स्थान विकल्प सी कंठ है। अगला प्रश्न देखिए, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या चौथा जो हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, तत्पुरुष समास। अगला देखिए, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और रचना है विकल्प ए, डॉक्टर धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, गलत। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, यह भी गलत। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, हमारा यही विकल्प सही है, विकल्प सी। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार या सरस्वती सम्मान? इसका सही विकल्प है विकल्प सी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हिंदी में ठा ध्वनि है ओष्ठ, कंठ, तालब या मूर्धन्य? का, खा, गा, घा ये आते हैं कंठ में, चा, छा, जा, झा ये आते हैं तालब में, टा, ठा, डा, ढा ये आते हैं मूर्धन्य में। हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, मूर्धन्य। फिर देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? मेघ, वारधर होता है, सरस्वती, वागीश ये भी होता है, समुद्र, आदित्य यही गलत है। समुद्र और आदित्य नहीं होते, समुद्र तो समुद्र है ही, आदित्य का अर्थ सूर्य होता है, समुद्र की उसकी पर्यायवाची नहीं है। हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं हैं? ध्यान दीजिएगा, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में, विषम पंक्तियों का तात्पर्य किससे है? 1 और 3 से है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, दोहे में 13 11 चलता है, सोरठे में 11 13 चलता है। पहले क्या रहेगा? पहले 11 रहेगा फिर 13 रहेगा। हमारा सही विकल्प कौन सा है? हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं होती हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? अपादान, कर्म, संप्रदान, संबंध। कर्ता ने कर्म को आप पढ़िए, उसमें आएगा सी विकल्प, संप्रदान के लिए होता है। अगला प्रश्न, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, सही विकल्प विकल्प ए ही है, ऐन्द्रिय। इंद्रिय का विकल्प सही है, उसका विशेषण शब्द है ऐन्द्रिय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में जो समास है वो विकल्प आपके दिए हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। आपका सही विकल्प है विकल्प ए, अव्ययी भाव, अनुरूप, अनुसार, जिसमें उपसर्ग लगकर शब्द बनाए जाते हैं वो शब्द अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब विकल्प ए, अव्ययी भाव। अगला देखिए, लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है? रामविलास शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, गोविंद मिश्र या केदारनाथ? इसका सही विकल्प विकल्प ई, विकल्प बी, सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन इनकी रचना है जिसमें इन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में वर्णन किया है। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार, दया, माया या भाषा। पढ़ने पर ही लग जाता है कि आभार शब्द विकल्प ए पुल्लिंग है, बाकी दया, माया और भाषा ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिए, पशु, पांशु, पढ़ का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। जानवर, मूल्य, प्रतिज्ञा, पतंगा, रात्रि, गंध, नेवला, घाव, उड़द या फिर चौथा विकल्प जानवर, रेत, मूल्य। हमारा सही उत्तर है, सही विकल्प है विकल्प डी, पशु, पांशु और पढ़ का अर्थ होता है जानवर, रेत और मूल्य। अगला प्रश्न, आ उपसर्ग से बना शब्द है। अध्पका, अवगत, अनहित या अथाह। सही विकल्प है विकल्प डी, अथाह। थाह में अ लगाकर उपसर्ग लगाकर अथाह बनाया गया। अगला प्रश्न, अमीय का पर्यायवाची है आम्र, विष, सुधा या मधुप। अमीय अमृत की पर्यायवाची है और अमृत की ही दूसरी पर्यायवाची इसमें है विकल्प सी, सुधा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवन, संयोग, मनोहर, नमस्कार। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, पवन। यड़ संधि का यह उदाहरण है। अगला देखिए, अगला है प्रश्न, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? विकल्प है गीदड़िया, गीदड़िन, गीदड़ या गीदड़ी। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गीदड़ी। आखिरी प्रश्न देखिए, अभी एक दो और हैं हिंदी से जुड़े। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं संदिग्ध भूत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या फिर संदिग्ध वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही हो, मौके पर चल रही हो, वो होती है विकल्प सी, अपूर्ण वर्तमान। वर्तमान तो है लेकिन अभी पूरा नहीं है, जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये सब क्या है? मैं खेल रहा हूं। ये अपूर्ण वर्तमान के उदाहरण है। हमारा विकल्प सही है विकल्प सी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। इसमें विकल्प देखिए, हो सकता है मैं भी चलूं, एकदम गलत। वे दिल्ली चले गए, ये भी सही नहीं है। शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, ये भी सही नहीं है। विकल्प सी हमारा सही है। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, अभी अभी स्कूल पहुंचा है, क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, इसीलिए सही विकल्प है। फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? समुच्चय बोधक उसमें होते हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जहां तक हो सके आइएगा नहीं, चिड़िया पेड़ पर है नहीं, सीता और गीता पढ़ती हैं, विकल्प सी, सीता और गीता पढ़ती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द। जो व्यक्ति कंजूसी से धन व्यय करता है उसे हम कहते हैं कृपण। हमारा विकल्प डी सही है। इस तरीके से हमने आज 24 अगस्त 2024 को द्वितीय पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की पुनर्परीक्षा के हिंदी के प्रश्नों को हल किया। ऐसे ही अभी कल भी परीक्षा है, उसके बाद 30 और 31 अगस्त को भी दोनों पालियों में परीक्षा है। इसी तरीके से आपको हिंदी के प्रश्न इसी चैनल पर हल कराए जाएंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए, मिलान करिए आप कितना सही करके आए हैं, कितने आपसे गलत हो गए हैं। उनके हिसाब से आप अगली भर्तियों के लिए भी अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि आपका उद्देश्य एक नौकरी पाना है। इससे जुड़ा अगर है आपको वर्दी पाना है, आपका संकल्प है, आप अपने संकल्प में कामयाब हों। हमारी यही अपेक्षा है आपसे, हमारी यही कामना है कि आप अपने संकल्प को कामयाब करें और एक नौकरी हासिल करें। धन्यवाद।